नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 से पहले एनडीए और इंडिया में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और अभी तक के मुद्दे में इंडिया एनडीए पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब बिहार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसे देखकर बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चली है। जी हां, बिहार में जाति सर्वेक्षण मतलब कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद बड़े राजनीतिक उलटफेर की सुगबुहाट बिहार में शुरू हो गई है। हम खबर बताएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो खबर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो विपक्ष के जाल में मोदी शाह फंस चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने सेट एजेंडा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विश्व गुरु के मुद्दे की काट के लिए इंडिया ने जाति का सिगूफा ऐसा फेंका कि अब बीजेपी आरएसएस फंस गए हैं और रो भी रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी काफी परेशान है और उसी हड़बड़ी में अंड संड भी बोल रही है। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को सलाह दे डाली कि बीजेपी दोबारा से सर्वेक्षण करा ले। बिहार के पूर्व सीएम और महागठबंधन छोड़कर कुछ ही महीने पहले एनडीए का हिस्सा बने जीतन राम मांझी के बारे में एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। अगर नीतीश कुमार का प्लान जे यानी जीतन राम मांझी के बारे में सही सूचनाएं हैं तो मांझी फिर पाला बदलकर महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। बिहार में एनडीए को फिर झटका देंगे नीतीश कुमार। मोदी शाह को झटका देने के लिए नीतीश का प्लान जे एक्टिव। अगर नीतीश का ऑपरेशन सफल रहा तो हिल जाएंगे मोदी और एनडीए में तीसरी फूट पड़ना तय है। नीतीश को हराने के लिए मोदी शाह एक्टिव। जानकारों का ऐसा कहना है कि जीतन राम मांझी अगर एनडीए छोड़ते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा जब उन्होंने पाला बदला होगा। अब तक अलग अलग दलों गठबंधनों में वो 8 बार आवाजावी कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने कुछ महीनों के लिए मांझी को मुख्यमंत्री भी बनाया था, बाद में उन्हें कुर्सी से बेदखल कर दिया गया। मांझी इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अलग बना ली। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता के रूप में 2015 में बिहार के सीएम बने, लेकिन 2017 में एनडीए के साथ चले गए। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के साथ अपनी राजनीति का अलग अध्याय शुरू किया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उनका मन बदला और महागठबंधन छोड़ फिर से वो एनडीए के साथ आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो नए राजनीतिक समीकरण की पटकथा नीतीश कुमार ने ही लिखी है। नीतीश किसी भी तरह बीजेपी के दलित नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत बन सके। हाल ही में नीतीश ने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी। मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार से नाराज बताए जाते हैं। इसका संकेत 2020 के विधानसभा चुनाव में ही मिल गया था। नीतीश ने जेडीयू से 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन एक भी जीत नहीं पाया। उल्टे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें हथिया ली थी। यही वजह है कि नीतीश कुमार बारी बारी से उन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे बिदक कर उनसे दूर जा चुके हैं। जीतन राम मांझी का मंडोला। खबरों की माने तो नीतीश कुमार जाति सर्वे रिपोर्ट जारी होने के दूसरे ही दिन 4 अक्टूबर को नालंदा गए थे। नालंदा से वापसी के क्रम में उनकी मुलाकात जीतन राम मांझी से राजगीर में हुई। मुलाकात अचानक हुई या फिर पूर्व प्रायोजित थी, ये किसी को नहीं पता, पर घंटा भर से ज्यादा तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही। दोनों ने क्या बात की है ये भी किसी को मालूम नहीं, लेकिन मुलाकात की गोपनीयता बहुत कुछ संकेत दे देती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मांझी को महागठबंधन में पुनर्वापसी की सलाह दी। ये भी वो शायद तैयार भी हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आखिर होता क्या है, और अगर मांझी भागे तो मोदी शाह के लिए बड़ा सदमा हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है।